जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं रुचि सिंह परिहार आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो हाँ, बहुत एक तरह से बहुत प्राउड मोमेंट है और बहुत खुशी का भी मोमेंट है कि हमारा जो फर्स्ट बैच था एनडीए का, जो विमेंस, जो हमारी एक तरह से जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनका जो फर्स्ट बैच है वो उन्होंने अपना जो पुणे से उन्होंने एक तरह से फर्स्ट 17 फीमेल कैडेट्स ज्वाइंड आर्मी आफ्टर एनडीए ग्रेजुएशन सेरेमनी। तो एनडीए की ग्रेजुएशन की सेरेमनी के बाद यहाँ पे आप ये फोटोग्राफ्स देख पा रहे हैं। तो कई हमारी जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं जो आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं वो उनके लिए भी एक तरह से काफी डिफाइनिंग मोमेंट है, काफी प्राउड का मोमेंट है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा इसका हिस्टोरिक, ये जो आपका ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई है इसका सिग्निफिकेंस जानेंगे कि व्हाट द सिग्निफिकेंस इट होल्ड दिस इवेंट होल्ड्स। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो न्यूज हमारे पास क्या है कि फर्स्ट एवर बैच ऑफ 17 फीमेल कैडेट्स पास आउट फ्रॉम नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो एनडीए से पहली बार 17 जो फीमेल जो कैडेट्स हैं उनका जो पास आउट सेरेमनी हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? एनडीए जो पुणे में हमारी जो एकेडमी है। तो दिस इवेंट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इंक्लूसिविटी, यानी जेंडर, ये जो आपका जो जेंडर इंक्लूसिविटी है उसकी ओर ये आपका क्या है, एक बड़ा कदम है जिसमें इट ऑल्सो सिग्निफाइज द ब्रेकिंग ऑफ जेंडर बैरियर्स एंड सेट्स अ प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑफ वुमेन एस्पायरिंग टू सर्व इन इंडियाज डिफेंस सर्विसेज। एक्चुअल में पहले ये होता था कि डिफेंस में जाना मतलब डिफेंस के जो आपके जो रोल होते हैं, डिफेंस का फोर्सेस का जो रोल है टू प्रोटेक्ट द कंट्री, इट्स द जॉब ऑफ मेंस, इट्स अ मेंस जॉब, है ना। दिस इज नॉट अ वुमेन्स जॉब। वहां पे मतलब एक तरह से हाँ विमेंस की वहां पे एंट्री होती थी, जैसे नर्सिंग कोर में आपकी एंट्री होती थी, मेडिकल कोर्स में जो आपकी होती थी, फिर ये आपके यहाँ पे विमेंस की एंट्री होती थी। इवन इसके अलावा जो आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन था उसमें भी लॉजिस्टिक्स कोर में और इधर आपके रहते थे, लेकिन एक तरह से एज अ ऑफिसर जो आपके ये एनडीए में यहाँ पे विमेंस की एंट्री नहीं थी। तो ये एक तरह से 2022 में ये जो आपका ये एक सिग्निफिकेंट एक डिफाइनिंग मोमेंट हुआ था कि उसमें फर्स्ट जो एनडीए में वुमेन्स का सिलेक्शन की जो बात हुई थी, तो वही जो बैच है जो अभी उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी कंप्लीट हुई है जो अब जाके 2025 में निकल के आया। तो 2021 में एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विमेन्स को भी एनडीए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसमें विमेन्स को भी क्या किया जाए, एडमिट वहां पे उनको एडमिशन दिया जाए। ठीक है, तो सब्सिक्वेंटली द फर्स्ट बैच वाज एडमिटेड इन 2022। तो जब पहले वो रूलिंग आई और उस रूलिंग के आने के बाद ही 2022 में पहला विमेंस का बैच आपका क्या हुआ था, एक तरह से ये इसमें शुरू हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट विमेन का बैच यानी विमेन्स को इसमें एसएसबी के थ्रू उनको रिक्रूट करने का ये जो प्रोसेस था तो एस्टैब्लिश्ड इन 1954। अब हम थोड़ा सा हमारी ये जो एनडीए एकेडमी है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954, बैक इन 1954 इन खड़कवसला नियर पुणे। ओके, तो पुणे खड़कवसला में महाराष्ट्र में आपका पड़ता है, वहां पे ये एकेडमी इस्टेब्लिश की गई थी। ये ज्वाइंट सर्विसेज ट्रेनिंग एकेडमी है, मतलब एनडीए की जो एकेडमी है ज्वाइंट सर्विसेज, मतलब इसमें जो तीनों हमारी सर्विसेज है ना उनकी ज्वाइंट ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। एंड अंडर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, और ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का अंडर ग्रेजुएट स्कूल है, इसी में ग्रेजुएशन जो एक तरह से उनका हुआ है एनडीए में। तो यहाँ पे एक तरह से डिफेंस के रिलेटेड सारी पढ़ाई यहाँ पे पढ़ाई जाती है। ठीक है, उन ऑफिसर्स को, यानी हमारे जो फ्यूचर ऑफिसर्स है जो कि अब कमीशन्ड ऑफिसर्स जो लेफ्टिनेंट के पद पे अब जा रहे। ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी इन द वर्ल्ड, सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन डिफेंस फोर्सेस। तो ये भारत की पहली क्या है, ट्राई सर्विस एकेडमी है। ये विश्व की एक तरह से क्या है, पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है, केवल भारत की नहीं विश्व की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है। और इसमें विमेंस का पार्टिसिपेशन डिफेंस फोर्सेस ये एक सिग्निफाइंग मूवमेंट है, एक बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट है। ये जेंडर इक्वेलिटी की तरफ कि एक तरह से यहाँ पे कुछ वो नहीं है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अपॉर्चुनिटीज में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पे विमेंस को जो राइट टू इक्वेलिटी जो आर्टिकल 14, 15, 16 है, आर्टिकल 16 जो कि एक तरह से अपॉर्चुनिटीज की बात करता है ना, राइट टू अपॉर्चुनिटीज, यानी व्यक्ति के पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं इस देश के हर नागरिक के पास हैं। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या था कि पहले विमेंस को कॉम्बैट फोर्सेस में यानी कॉम्बैट रोल्स में लड़ाई में नहीं शामिल किया जाता था और अब क्यों शामिल किया जाने लगा? देखो इसके कई सारे रीजन है। इसका एक रीजन ये भी है कि पहले जो लड़ाई हुआ करती थी वो 1-on-1 बेसिस, एक तरह से इंडिविजुअल ब्रेवरी पे भी बहुत ज्यादा आपका होता है ना। और ये चीज तो एक तरह से वेल डिफाइंड होती है कि जो मेन है और जो विमेन है उनका एक तरह से फिजिकल जो उनकी बॉडी है वो काफी डिफरेंट है ना।
तो अगर उसमें आप देखते हैं, लेकिन मतलब उस टाइम पे होता था कि इंडिविजुअल ब्रेवरी, और उस तरह से देखो ऐसा नहीं कि विमेंस में ब्रेवरी की कमी होती है, बट एक तरह से जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो मैन में ज्यादा होती है ना, एज कम्पेयर टू वुमेन। तो लेकिन जो मेंटल है वो तो एक तरह से मेंटल इंटेलेक्ट तो लगभग एक सबका उस तरह से, कौन अपना इंटेलेक्ट कितना ज्यादा आप कर सके। तो ऐसे में आज के टाइम पे जो कॉम्बैट का तरीका है वो बदल गया। पहले होता था इंडिविजुअल बेसिस पे जो वॉर हुआ करती थी, अब के टाइम पे मोर वॉर जो हो गई वो डिजिटल बेसिस पे हो गई। डिजिटल बेसिस पे हो गई तो उसको हैंडल करना वो तो एक कोई वुमेन भी हैंडल कर सकती है, वो कोई एक मैन भी हैंडल कर सकता है। तो इस ये जो सिनारियोज चेंज हो रहे हैं, सारी चीजें आपकी चेंज हो रही है, तो इसमें एक तरह से क्या है, तो जब ये वॉर का सिनारियो चेंज हो रहा है तो हम क्यों एक तरह से केवल देश की 50% आबादी में से भी एक तरह से क्या है कि वो आपके जो प्रॉमिसिंग जो पोटेंशियल होल्डर जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उन्हीं में से हम उनको क्यों निकालें, उसके एरिया को मोर एक्सपेंड करें। 100% आबादी में हमें खोजना है ना, तो ये इस तरह से आपका है। तो टैलेंट पूल, यानी कि यहाँ पे टैलेंट पूल को बढ़ा दिया गया है हमारे देश में, ठीक है। तो वुमेन इन द एज ऑफ साइबर वॉरफेयर, तो इस एज में जो साइबर वॉरफेयर की एज है, जो डिजिटल इक्विप्ड वेपन्स कैन हैंडल विमेन्स एफिशिएंटली। तो विमेन्स ये जो डिजिटली इक्विप्ड आपके जो मतलब एक तरह से वेपन्स हैं उसको विमेन्स भी एफिशिएंटली हैंडल कर सकती हैं। साइबर वॉरफेयर को अगर हैंडल करना है कि साइबर सिक्योरिटी अगर आपको प्रोवाइड करना है तो कंप्यूटर के आगे तो वो तो विमेन्स भी कर सकती है ना। तो वो चीजें बस उसके पास वो एक तरह से क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस वो सारी होनी चाहिए जो उस पोस्ट के लिए जरूरी होती है, ठीक है। तो जैसे अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, ऑपरेशन सिंदूर में एक तरह से जैसे इसके पहले जो उरी अटैक हुआ था और आपका पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसमें हमारे क्या थे, जैसे उसके बाद जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी और उरी के बाद जो हमने एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उसमें जाके हमारे जो डिफेंस फोर्सेस के जो हमारे मतलब एक तरह से ट्रूप्स हैं वो वहां पे गए थे, उन्होंने एलओसी क्रॉस किया था जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, और वहां पे जाके उन्होंने एक तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया था। बट इस बार तो सारा कुछ एयर डिफेंस से ही मतलब एक तरह से हो रहा है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हमारी मिसाइल्स को यहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं और वहां पे सारी चीजें एक तरह से कर रहे हैं, तो इसमें विमेन्स का भी रोल बढ़ जाता है। तो ह्यूमैनिटेरियन और पीस कीपिंग मिशंस में भी विमेन्स का किस तरह से क्या रोल है, तो इसको देखते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमैनिटेरियन मिशंस होते हैं उसमें विमेन्स को एक तरह से होता है कि उनकी जो सोशल जो मतलब एक तरह से कनेक्शंस जो आपके होते हैं वो काफी जल्दी इफेक्टिवली एक तरह से मेंटेन कर लेती है। तो लोकल पॉपुलेशंस के साथ यहाँ पे विमेन ऑफिसर्स काफी इफेक्टिव होंगी, स्पेशली इन सोसाइटीज वेयर कल्चरल नॉर्म्स में लिमिट इंटरेक्शन विद मेल सोल्जर्स, ठीक है। तो ऐसी सोसाइटीज में भी फीमेल सोल्जर्स वहां पे या फिर फीमेल ऑफिसर्स वहां पे जाके उस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ सोशियो कल्चरल एक्सेप्टेंस फॉर वुमेन इन डिफेंस एंड लीडरशिप, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एक्सेट्रा। तो अभी ये कुछ चैलेंजेस भी हैं, ऐसा नहीं कि भी सब कुछ, बिकॉज अभी ये शुरुआत है, दिस इज द फर्स्ट बैच, ठीक है। अभी ये शुरुआत है, आगे आगे ये चैलेंजेस को भी हम टैकल, जैसे हमारा जो फर्स्ट बैच आया था तो उसमें शुरुआत में आपने कई मूवीज में, जैसे एक गुंजन सक्सेना पे जो मूवी थी है ना, कि किस तरह से उन्होंने मतलब कारगिल के टाइम पे वो फर्स्ट जो फीमेल पायलट थी, किस तरह से उन्होंने हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारी कई सारे रेस्क्यू मिशंस को उन्होंने अंजाम दिया था। तो ऐसे में ये था क्योंकि वो पहली शख्स थी जो वहां पे एक तरह से फ्लाइंग उसमें गई हुई थी एकेडमी में, तो वहां पे फीमेल्स के लिए एक तरह से टॉयलेट भी नहीं था क्योंकि उससे पहले कोई फीमेल वहां पे थी नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन अब तो उससे हमारा देश काफी आगे बढ़ चुका है। तो ये सारी चीजें, तो ये चैलेंजेस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको तो आराम से मतलब टैकल किया जा सकता है। तो इवोल्यूशन ऑफ रोल ऑफ वुमेन इन डिफेंस फोर्सेस, अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान चाहते हैं कि किस तरह से वुमेन्स का डिफेंस फोर्सेस में इवोल्यूशन हुआ। तो 1888 में विमेन्स एडमिशन इन इंडियन आर्मी बिगिंस इन इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो सबसे पहले आर्मी में जो महिलाओं का एक तरह से इंडक्शन हुआ था वो 1888 से हुआ था, 1888 में, यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से, वो भी इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में, ठीक है, नर्सिंग की सर्विस में, बिकॉज उस समय युद्ध बहुत होते थे, बहुत सारे सोल्जर्स घायल होते थे, तो नर्सिंग के में आपकी वुमेन्स की मतलब एक आपकी ब्रांच बनाई गई थी, इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, है ना। जैसे आज के टाइम पे हमारा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस है ना, आप लोग कई स्टूडेंट्स हमारे एमएनएस की प्रिपरेशन करते हैं। तो 1992 में फिर क्या हुआ, वुमेन्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आउटसाइड मेडिकल सर्विस, यानी मेडिकल सर्विस के अलावा भी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में एंट्री करने के लिए वुमेन्स को अलाउ कर दिया गया 1992 में। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से परमानेंट कमीशन के लिए, जो ये बबीता पूनिया केस काफी फेमस केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया वुमेन्स को कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ही नहीं, वो भी एक तरह से सेम मेथड से वो ऑफिसर बन के आए तो वो परमानेंट कमीशन के लिए भी एक तरह से क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं। फिर 1950 में आर्मी एक्ट ने प्रोहिबिट किया फीमेल HR, 1950 का जो आर्मी एक्ट था वही फीमेल्स को
प्रोहिबिट करता था रिक्रूट से। अच्छा, क्यों करता था? बिकॉज वॉर जो इंडिविजुअल बेसिस पे होता था, और हमारे जो पाकिस्तान है और जो इधर चाइना है, तो इन लोगों का मतलब एक तरह से जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के साथ ये लोग बहुत गलत सलूक करते हैं। तो उसमें ये नहीं था कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में किसी फीमेल जो सोल्जर्स है उसकी डिग्निटी को मतलब एक तरह से दांव पे लगाना ये सही नहीं होगा। तो दैट इज वाई ये सारी चीजें, क्योंकि जैसे हमने देखा कारगिल वॉर के टाइम जो हमारे कैप्टन सौरभ कालिया थे, उनकी बॉडी को किस तरह से उन्होंने म्यूटिलिएट किया था, है ना। तो यानी ये बहुत गलत सलूक करते, तो ये मेल ऑफिसर्स के साथ इस तरह से करते, तो दैट इज वाई फीमेल्स को वहां पे बार किया गया था। लेकिन जैसे हमने बताया ना, चीजें बहुत ज्यादा डिजिटल होती जा रही हैं, तो एक तरह से अब वो कॉम्बैट के सिनेरियो में ये सारी चीजें अब चेंज हो रही है। ओके, तो 2015 में इंडियन एयरफोर्स ओपन्स फाइटर पायलट ट्रेनिंग टू वुमेन्स। तो 2015 में इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर पायलट की ट्रेनिंग भी वुमेन्स को देनी शुरू की, है ना, जिसका पहला बैच जिसमें अवनी चतुर्वेदी जो आपके मतलब एक तरह से उसमें वो इंडक्ट हुई थी। 2022 में एंट्री ऑफ वुमेन इन कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस थ्रू अग्निवीर स्कीम, और 2022 में ही एक तरह से अग्निवीर स्कीम में भी वुमेन्स को शामिल करना शुरू किया जाने लगा था। ठीक है, तो ये थी हमारी जानकारी पूरी इसके रिगार्डिंग, ये जो प्राउड मूवमेंट था इसके रिगार्डिंग। अब हम इसमें आगे बढ़ते चलते हैं। हमारा एनडीए 2 का 2025 का जो हमारी एकेडमी में एडमिशन है वो ओपन हो चुका है। ये हमारे टीडीए का ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली ऐप है ये। और ये रहा नंबर, इन केस आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप इन पे कॉल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।